नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर। सीएम का रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें। सीएम ने कहा विधायकों को नहीं तोड़ पाए तो आप कुछ भी बोल रहे हैं रमन सिंह। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह अपने टिकट की चिंता करें। रमन सिंह, बड़ी जानकारी, अहम खबर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रमन सिंह के बयान पर सीएम का पलटवार और रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें, विधायकों को नहीं तोड़ पाए और अब कुछ भी बोल रहे हैं रमन सिंह। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें और विधायकों को नहीं तोड़ पाए हैं तो अब कुछ भी बोल रहे हैं। बड़ी जानकारी, सीएम ने कहा कि रमन सिंह अपने टिकट की चिंता करे, वो विधायकों को नहीं तोड़ पाए तो अब कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको। रमन सिंह अपनी चिंता करें और विधायकों को नहीं तोड़ पाए तो अब कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं रमन सिंह। तो भानुप्रतापपुर के लिए रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सावित्री मंडावी के निमंत्रण पर ऐतिहासिक जीत को लेकर जनता का आभार व्यक्त करने जा रहा हूं। इसी के साथ सीएम ने 2023-24 के केंद्रीय बजट पर भी नहीं पर फर्टिलाइजर की सब्सिडी 22% कम कर दी गई है। एलपीजी की सब्सिडी में 75% की कमी की गई। मनरेगा में 32% और किसान सम्मान निधि में 12% की कमी आई है। कल ही शंका जाहिर किया था कि ये जितने भी जो हमारे कर्मचारियों के एनपीएस है और एनपीएस के 3 मैनेजर हैं, यूटीआई है, एसबीआई है और हमारा एलआईसी, ये 3 फंड मैनेजर हैं। और आज सभी अखबारों में, मीडिया में कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है कि इसमें इसकी जो राशि है, जो एनपीएस की राशि है, वो सब एलआईसी में गया है और एलआईसी से, एसबीआई से मनमाने लोन दिया गया है। अब उस पैसे का क्या होगा उसके बारे में तो उस सेबी का मामला तो अलग है, लेकिन यहाँ जो आम जनता का पैसा है, जो जनता का पैसा है, कर्मचारी अधिकारियों का पैसा है, वो खतरे में है। उसके बारे में तो एश्योर करना चाहिए भारत सरकार को कि वो पैसा, वो तो ऐसा है कि लाभांश में पैसा मिलेगा। एनपीएस में तो यही है ना, आखिर कर्मचारी क्यों नहीं चाहते एनपीएस? अब ये माइनस में चला जाएगा। अब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गया उनका, तो वो तो घाटे में चला गया। घाटे में जाएगा तो इनको जो फायदा होना, कर्मचारियों को लाभ का अंश मिलता, वो मिलेगा नहीं, ब्याज का मिलेगा नहीं, लाभ ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? तो ये देश भर के कर्मचारी जो स्टेट सर्विस में हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान। और जो स्टेट बैंक में जो पैसा डाले हैं वो खतरे में है। कुछ लोग तो शंका जाहिर कर रहे हैं भैया ऐसा तो नहीं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कहीं कोई घटना हो जाए तो देश का क्या होगा, देश के कर्मचारियों का क्या होगा? तो ये जो बात है कि पहले जब बोलते थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, अच्छे दिन आएंगे, सब लोग उस भ्रम में वोट डाल दिए। और अच्छे दिन किसका आया? आम जनता को केवल महंगाई, बेरोजगारी मिला। अब सबका साथ और सबका विकास, तो देश की जनता का साथ तो लिए, सबका पैसा बैंक में डलवा दिए, आप घर में पैसा रख नहीं सकते। रायपुर से बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रामचरितमानस को गहराई से पढ़ने की जरूरत है, इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं। अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, दोहों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। रामचरितमानस पर विवाद वोट के लिए है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
तो सीएम भूपेश बघेल का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीएम ने कहा कि दोहों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। रामचरितमानस पर विवाद वोट के लिए किया जा रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले सीएम, दोहों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और रामचरितमानस पर विवाद वोट के लिए किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, बघेल का बयान, बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीएम का बयान और पलटवार। सीएम ने कहा इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं। खबर डोंगरगांव में नल जल योजना के तहत खुदाई के दौरान मुगल शासनकाल के 65 खनुमा अंगूठियां धातु के 2 नग कड़ा भी मिले हैं। सिक्के 48 से में संस्कृति विभाग के इन सिक्के का खुलासा किया है। खबर बालाघाट से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी में बेहर विधायक संजय उइके को जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, पूर्व सांसद व जिलाध्यक्ष विशेवर भगत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष और पुष्पा एवं हिराश्विन उइके को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 31 जनवरी को स्थानीय नूतन कला निकेतन सभागार में कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन एवं स्वागत समारोह सम्मानपूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तीनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। और इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि यह पद जो मुझे मिला है वो कांटों भरा ताज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और हमें जिले की 6 विधानसभाओं में जीत हासिल करनी है। आप सबको पता है, मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है, उसका दायित्व दिया गया है और मेरा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी ऐसे समय मुझे प्रभार दिया गया है जब बहुत करीब समय चुनाव का है, लेकिन मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जिला अध्यक्ष के पद पर न्याय कर सकूं। जितने भी जिले के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी बहन मीरा कावरे जी, हमारे मधु भैया जी, इनके सहयोग से हमारे वरिष्ठ सारे जी और सम्मानीय भगत जी, हमारे पुष्पा बिसेन जी, हमारे जितने भी सम्मानीय वरिष्ठ हैं, सम्मानीय साथी हैं, उन सबके सहयोग से मेरा पूरा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष पद है उसके साथ मैं न्याय कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करूंगा। रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर की कल्पना। अल्पसंख्यक समाज के लिए मोदी ने कल्पना की है, बीजेपी की रीति नीति को अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम बघेल को आंकड़े का ज्ञान कम है, दुनिया में जीडीपी पर भारत नंबर 1 पर आ गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल की कल्पना। सीएम बघेल का जम है, दुनिया जीडीपी पर भारत नंबर 1 पर है। बड़ी जानकारी रायपुर से, अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल हुए हैं। एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर की कल्पना की गई। सीएम बघेल को आंकड़े का ज्ञान कम है, दुनिया में जीडीपी पर भारत नंबर 1 पर है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। समिति की बैठक कल से यहाँ पे चल रही है और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी जी के मार्गदर्शन में 2 दिन से बैठक चल रही है और ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समय पे बैठक हो रही है जब पूरे देश में बजट की चर्चा है और एक राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की सोच और कल्पना को साकार धरातल पे कैसे हो सकता है,
समाज के सभी वर्गों को किस प्रकार साथ लेके चल सकते हैं, ये बजट में स्पष्ट दिख रहा है। और मोदी जी की एक एक योजना में आज समाज की बैठक में भी इस बात को चिन्हांकित किया। हर योजना गरीब लोगों को चिन्हांकित करके समाज के सबसे गरीब व्यक्ति, अंत्योदय की कल्पना जो दीनदयाल उपाध्याय में है, तो नरेंद्र मोदी पीछे के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक कल। तो दुर्ग जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बताते कि पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है, जिसके तहत थाना प्रभारी सोमेश बघेल के निर्देश पर ग्राम बिरजापुर के आरोपी शैलेंद्र बारले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शैलेंद्र बारले निवासी बिरजापुर के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ 26 तारीख व 30 तारीख जनवरी को उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 धारा भी और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कर दिए गए 2007 बैच के अधिकारी हैं। प्रमोशन के बाद अधिकारी बने सचिव शम्मी आपीती, हिमशिखर गुप्ता, मोहम्मद कैसर हक, यशवंत कुमार, बसव राजू का प्रमोशन किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। तो 6 आईएएस के पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2007 बैच के तमाम अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अधिकारी बनाए गए हैं। शमी आबिदी, हिमशिखर को अधिकारी बनाए गए। यशवंत कुमार का भी नाम शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2007 बैच में सभी आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति की गई है। अब प्रमोशन के बाद अधिकारी बने। तो तंत्र मंत्र साधने में सिद्धि प्राप्त करने आरोपित ने अपने ही गुरु की हत्या कर दी। मामला मगरलोड का है, जहां बीती रात विकासखंड ग्राम बुडेनी नवा गांव के शमशान घाट के पास पूजा पाठ करने और सिद्धि प्राप्त करने पेंटर वसंत साहू और रौनक छापड़ा एनिकट के नजदीक पहुंचे। दोनों के बीच में पूजा पाठ करने की बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर रौनक ने सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने ही गुरु की हत्या कर दी। वहीं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसने वसंत साहू के ऊपर मिट्टी तेल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया। तो आपको बता दें कि मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई और शिष्य ने ही टीचर का खून किया। खबर बेमेतरा से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। बताते कि हिंदू युवती को नशीली पदार्थ खिलाकर शादीशुदा मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म के साहू युवती को ले भागा। वहीं परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई थी। तो युवती को प्रेमजाल में फंसाकर मुस्लिम युवक ने उससे शादी की और शादीशुदा था पहले से ही युवक। परिजनों ने लव जिहाद का मामला बताकर केस दर्ज किया है और पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। हमने यहाँ के शासन को प्रशासन को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली कि लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। ये बहुत ही खराब विषय है। आज एक हिंदू बच्ची को मुसलमान के द्वारा बरगलाकर फुसलाकर उससे शादी करना और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमराकर छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से आज हमारे मुस्लिमों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में रह के हमारे हिंदुओं के साथ जो कृत्य करना शुरू किया है, इसका परिणाम भयंकर होगा और ये अच्छा नहीं होगा। हम एक ज्ञापन देने आए थे। हमारे हिंदू समाज की उस लड़की को मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसलाकर ले गया था और उसके परिवार के द्वारा हम सबको एक धमकी दिया जा रहा है कि हम मुस्लिम समाज के लड़के
आपके घर की बहू बेटियों को जैसे भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए करके हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर और एसपी सर को। आज साहू समाज के लड़की को मुसलमान समाज के शक्ति घाट वाले बला फुसला के बोला शादी कर ले है, ऐसे टाइप की एक बात आती है, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और थाना में सूचना दे गिरी, थाना वाले मन हाँ 24 घंटा तक मतलब रखी छोड़ दे है और लड़की के दिमाग की हालत ने कमजोर कर दे। साहू समाज के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं। एक गुमशुदा इंसान एक महिला का दर्ज कराए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है। उसी को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर नजर रखे हुए और प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी। करो अपना लड़की को तू नहीं करो, जैसे वो लड़की लेकर है बोलती चालती जैसे वो देना भाई समाज में हाथ। तो भिलाई थाना क्षेत्र में एक युवक ने कॉलेज छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल छात्रा को भिलाई 3 के सनशाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फरार आरोपी करण देवांकन को गिरफ्तार कर लिया है। छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज की छात्रा जब कॉलेज से शिवपुरी जामुल अपने घर जा रही थी, तभी करीबन 3:30 बजे घर जाने के लिए शिवपुरी रोड के पास आरोपी करण देवांकन द्वारा छात्रा भर्ती साहू का रास्ता रोककर लोहे के जैक रोड से प्राणघातक हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से आहत छात्रा को तत्कालीन हॉस्पिटल भिलाई 3 में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में मेरा कुछ काम था नगर पालिका से रिलेटेड, तो मैं करीब नगर पालिका से 3-3:30 बजे यहाँ से निकला रायपुर के लिए। वही करीब 10-5 मिनट के अंदर मैं अकलोर चौक पर जैसी क्रॉस कर रहा था, देखा कि वहां भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग हैं और कुछ होने की अंदेशा लगा, तो मैं गाड़ी देख के रोक के गाड़ी रोका देख के, और जैसे वहां पास गया तो एक लड़की बड़ी खून से लथपथ थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उसका, पूरे खून से सना हुआ, एक रॉड पड़ा हुआ था बाजू में। मैं पूछा लोगों से कहाँ क्या हुआ कैसा हुआ, तो बताया ये शिवपुरी की लड़की ये साइकिल से आ रही थी और इसको कोई गाड़ी वाले आए व्हाइट कलर की गाड़ी में, उन्होंने बात करने के बाद मारना चालू कर दिया। यहाँ पर कॉलेज से लौटती हुई एक कॉलेज की छात्रा के साथ 2 लड़कों ने मारपीट किया था। विशेष तौर से इसमें जो मुख्य आरोपी है उसने जो गाड़ी के जैक रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिससे लड़की वहां पर घायल हो गई थी। पुलिस तत्काल पहुंची और लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी लड़की खतरे से बाहर है और तत्काल एक सीएसपी छावनी के नेतृत्व में टीम बनाकर घेराबंदी लगाया गया। दोनों आरोपियों को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज रिमांड पर भेजा गया। तो बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक रेणुका कृषि उपज मंडी क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा का आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कथा के एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। यहां महिलाएं, बच्चे और अपने अपने परिजनों के साथ बेरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए हैं। हजारों वर्कफीट में फैला पंडाल, प्रसादालय, पार्किंग, धार्मिक वस्तुओं की दुकानें, सुविधा घर इत्यादि की व्यवस्थाओं के साथ यहां बनाई गई है। हमको बहुत पसंद आता है, बाबा जी की कथा सुनते ही बहुत आनंद मिलता है। मतलब आपको कथा श्रवण करने से बहुत आनंद आता है? हाँ, बहुत आनंद आता है। तो कितने सालों से जुड़े हैं आप? हमारे गांव में जब कथा हमने पहला सुनी, अब हम दूसरी कथा याद है। देखिए, हमारे द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो तो एक तो पंडाल में सारे लोग सुचारू रूप से बैठें, उसके बाद पानी की व्यवस्था टैक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से की जा रही है और इसके अलावा जो हमने अर्थ दिया है यह व्यवस्था है। लेकिन ये बुरहानपुर के लिए ये ऐसा कार्य हो गया ना भूतो ना भविष्यति। ये जो आयोजन है ये आज जो हो रहा है, इसमें मैं एक अपील करना चाहूंगा कि बुरहानपुर के सारे लोगों से और आजू बाजू के लोगों से
किसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। बताया कि कहाँ से आए आप? क्या कैसे पता चला कि आपको यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है? पता था, बहुत दिन से पता ही था जी। कहाँ से आए आप? मेरा नाम आजम दमन से था। जी बताया कि कैसे क्या पता चला कि यहाँ बुरहानपुर के अंदर प्रदीप कथा थी मालेगांव की, उसमें पता चला आपको? क्या कितने लोगों के आने की संभावना है? ऐसा कम से कम 5-6 लोग आएंगे। यहाँ क्या कार्य के लिए आए? यहाँ पर क्या प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनने आए? क्या कितने सालों से आप पंडित जी से जुड़े हुए हैं? टीवी पे सुनते भैया, मतलब टीवी पे सुनते, आज लाइव देखोगे उनको? टीवी पे बोल रहे हैं, टीवी बताया था। तो क्या लगता है ये कथा के माध्यम से क्या लोगों में एक भगवान के प्रति मतलब जागरूकता है कि क्या जुड़ना चाहिए? हाँ, हमारा बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर, बाबा के ऊपर। ऐसा क्या ये जो प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं इसमें कितने लोगों आने की संभावना रहती है? 5-6 लाख आते ही है। और ज्यादा आएंगे, 10 आएंगे। चूरिया से जी विधानसभा क्षेत्र के वनांचल से सड़क चिरचारी जर्जर मार्ग को लेकर बीजेपी मंडल के ग्रामीणों ने 8 किलोमीटर पदयात्रा कर सभा पश्चात नेशनल हाईवे सड़क की चिरचारी में चक्का जाम की। इस पदयात्रा के लिए ग्राम जैत गुंड्रा के बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर पदयात्रा के संचालन हुए। यात्रा में जैत गुंड्रा, खोबा, भर्री टोला सहित वरिष्ठगण शामिल रहे। हमारा जो तक इतना गड्ढा है कि हम पैदल नहीं चल सकते। ऐसे है वे हमारा रोड और खोबा से चूरिया तक के रोड खलो इसने छीनी। हमको रोड की तकलीफ है, सरकार जब है तब से हमार है ना रोड बन ही कथे स्वीकृति करे है। ये रोड कब बनी? 17 करोड़ के तो घोषणा कर दे है, पर वो घोषणा कोई आता पता नहीं है। बस आइस और जनता के बीच में जो आइस वो बोल दी और चले गए। भाजपा ने जैत गुड्रा खोबा की सड़क बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार को घेरने के प्रयास में जुटी हुई है। इस दौरान पदयात्रा में भाजपा पदाधिकारी सहित ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। तो दंतेवाड़ा जिले के आपको बताते हैं कि सड़क बनवाने की मांग को लेकर यात्रा निकाली गई और बीजेपी ने इस पदयात्रा को शुरू की और सरकार को घेरने का भी इस दौरान प्रयास किया गया। तो सड़क बनवाने को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर पदयात्रा शुरू की गई और बीजेपी द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई थी और इस पदयात्रा के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की गई। दंतेवाड़ा जिले के कुम्हाररास में बचेली से नगरनार के लिए लोह ढुलाई के लिए बिछाए जा रहे स्लरी पाइपलाइन का विरोध शुरू हो गया है। विरोध कर रहे भूमि प्रभावित ग्रामीणों ने एनएमडीसी और जिला प्रशासन पर आवाज को दबाने का आरोप लगाया। मतलब हो कि कुम्हाररास गांव में लगभग 40 परिवार जिनकी जमीन स्लरी पाइपलाइन से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 2017 में एनएमडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को बुलवाकर किसी रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाए थे, साथ ही मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। इस दौरान जमीन देने की कोई अनुमति हमारे द्वारा देने की सहमति नहीं दी गई। स्लरी पाइपलाइन जा रहा है, उसके विरोध में खड़े हैं और हमारा कुछ मांग है और कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं जो एनएमडीसी फुलफिल नहीं कर पा रही है। जैसा एनएमडीसी को जो हमारा जमीन ले रहा है तो वो मुआवजा जो दे रहा है वो छठा हिस्सा दे रहा है, 20% ले रहा है और उसका छठा हिस्सा दे रहा है जो बहुत कम होता है। उसके बाद उनकी जो नियम है कि आप किसी प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी प्रकार से कोई वहाँ पे आप निर्माण नहीं कर सकते। मैम जो स्लरी पाइपलाइन जाने वाली है उसका विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं। 2017 में क्या है ग्राम सभा कराई गई थी स्लरी पाइपलाइन के संबंध में, जिसमें वहाँ ग्राम सभा में लोगों को ये कहा गया था कि नौकरी दिया जाएगा,
समूह में बोर करवाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल के लिए खोले जाएंगे। इस प्रकार की बातें वहाँ ग्राम सभा में कही गई थी, जिसके लिए एक रजिस्टर जो कि था वो एनएमडीसी के कर्मचारी द्वारा लाया गया था, जिसमें ये सब बातें बताकर उसका पता नहीं किया, उस दस्तावेज को उनके द्वारा लेके जाया गया। उसके पश्चात क्या है कि पीसीओ के द्वारा लोगों को ग्राम कुम्हारात को बुलाता जा रहा है। एनएमडीसी स्लेरी पाइपलाइन ये नगरनाथ तक लिया जा रहा है। ग्राम सभा 4/7/2017 को हुआ था, उसमें कुछ मांगे भी रखे थे, वो मांगे पूरा भी नहीं हो रहा है। और दिनों दिन जब लिख के दे रहे हैं, लिख के देने के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी द्वारा एनएमडीसी के साथ मिलके लोगों को गुमराह में रख के दमनकारी योजना चलाया जा रहा है। और जो मांगे लिख के दिया गया था। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।